Welcome to our YouTube channel of Memories Worldwide with a series on जानो अपना देश, जहां हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया के एक बहुत ही सुंदर स्टेट उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा हमारे ईस्ट इंडिया का इतना सुंदर स्टेट है जो टूरिज्म के लिए अब बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अगर आपने नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के देख चुके हैं और अब आप नया कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो टू उड़ीसा। उड़ीसा जाने का अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। तो ये अभी जो दिवाली का सीजन है, हॉलिडे सीजन है, क्रिसमस हॉलिडेज आएंगी, इसमें आप प्लान करिए। इट विल बी अ वेरी गुड प्लेस डेस्टिनेशन टू विजिट उड़ीसा। उड़ीसा में जाने के लिए आप भुवनेश्वर तक फ्लाइट भी ले सकते हैं और ट्रेन भी पुरी तक भी जाती है, कोणार्क तक भी जाती है, भुवनेश्वर तक भी। लॉट ऑफ ट्रेन्स गो। आप जब पहुंच जाते हैं भुवनेश्वर तो आपको भुवनेश्वर में ही कम से कम आप आराम से 2 दिन स्पेंड कर सकते हैं। इतना कुछ भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर इज सिटी ऑफ लॉट ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे जो पुराने पुराने बहुत ऐतिहासिक टेम्पल्स हैं। लिंगराज का बहुत बड़ा बहुत सुंदर टेम्पल है। फैमिलीज अगर अपने बच्चों को लेके जाती है तो नंदनकानन में बहुत बड़ा जू है, विच इज अ वेरी गुड अट्रैक्शन फॉर फैमिली हॉलीडेज। आप जाइए, हर तरह के वहाँ पे जानवर हैं एंड इट इज अ वेरी बिग एंड ह्यूज ओपन जू। वहाँ बहुत बड़ा कैक्टस का एक बहुत बड़ा गार्डन है। उदयगिरी केव्स है जो अशोका के टाइम से है। इस तरह से भुवनेश्वर इटसेल्फ में बहुत कुछ है देखने के लिए। उसके बाद अगर आप पुरी जाते हैं तो पुरी में तो आपको पता ही है, वन ऑफ द 4 धाम जो हमारे हैं वो पुरी है, जगन्नाथपुरी महाराज है। वहाँ आप जाके दर्शन लीजिए और वहाँ घूमिए, समय बिताइए। पुरी का बीच बहुत सुंदर है। उसके बाद आप कोणार्क जा सकते हैं। कोणार्क इज फेमस फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल टेम्पल स्ट्रक्चर ऑफ सन। वहाँ पे बहुत बड़ा सन टेम्पल है और जहाँ हर तरह की कार्विंग की हुई मूर्तियाँ हैं। अंदर से बाहर से आप बाहर से आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं और वो बीच के ही पास बना हुआ है। तो कोणार्क का भी बीच बहुत सुंदर है। यहाँ आप आराम से 1 फुट डे स्पेंड कर सकते हैं। गाइड जरूर लीजिएगा, तभी आप उस चीज को इम्पोर्टेंट समझ पाएंगे कि वहाँ पे इतना सुंदर क्या है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू एक्सपीरियंस इन उड़ीसा इज चिल्का लेक। जनरली अगर आपके पास 3-4 दिन से ज्यादा है तो आप चिल्का लेक भी जा सकते हैं आफ्टर एक्सप्लोरिंग पुरी एंड कोणार्क। चिल्का लेक बहुत बड़ा एक आइलैंड है जो हमारे सी पे ऑफ बंगाल से लगकर है। तो उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं अंदर। आप बोट करके फेरी लेके उन आइलैंड्स पे जाते हैं और आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको बहुत अच्छी डॉल्फिन्स की साइटिंग हो सकती है। नेचर के लिए, वहाँ नेचर लवर्स के लिए वहाँ इट्स अ पैराडाइज टू एक्सपीरियंस चिल्का लेक। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वहाँ बहुत तरह के क्रैब्स मिलते हैं विच यू कैन एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो इफ यू लाइक सी फूड क्विजीन अपार्ट फ्रॉम फिश ऑफ कोर्स। उड़ीसा का खाना अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। आप लोकल कुजीन जरूर ट्राई करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज आर द 3-4 डेस्टिनेशन, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं विच यू कैन गो टू एक्सपीरियंस वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे दूसरे बीचेस भी हैं। द एंटायर उड़ीसा कोस्ट लाइन हैज गॉट लॉट ऑफ बीचेस। सो इफ यू आर अ रियल फन लवर, रिलैक्स हॉलिडे अगर आप चाह रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इफ यू वांट टू डू, तो उड़ीसा में बहुत सारे बीचेस हैं फ्रॉम नॉर्थ ऑफ उड़ीसा टिल द साउथ ऑफ उड़ीसा। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल बीच ऑफ उड़ीसा इज गोपालपुरम बीच विच यू मस्ट एक्सपीरियंस इफ यू आर देयर इन उड़ीसा। फिर उड़ीसा का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत वैरायटी का हैंडीक्राफ्ट है। अगर आप अपने आप में हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं या इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं या इंडियन कल्चरल हेरिटेज को देखना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चरल म्यूजियम्स हैं वहाँ पे और मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जा सकते हैं। उड़ीसा का हैंडलूम बहुत सुंदर है। उड़ीसा में बहुत तरह की साड़ियाँ बनती हैं। संबलपुर नाम से आपने शायद सुना होगा, जहाँ की
लवर्स